आज की इस वीडियो में यहां पर आप देखें तो आपको दो इक्वेशन दिख रहा है। पहला इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x पावर 7 प्लस वाई पावर 7 का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पर ये जो x और y है ये हम मान रहे हैं कि ये इंटीजर से हैं। x और y ये इंटीजर है। तो यहाँ हम अगर x और y का वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें तो हमें यहाँ x पावर 7 प्लस y पावर 7 का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए हम ये x पावर 7 प्लस y पावर 7 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मान लें कि ये है इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है, हम देखें इसे क्या लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 9। यहाँ हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हम करेंगे एक्सपेंशन। क्या बनेगा ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 9। तो फिर यहाँ पर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर है, ये a के, और x इंटू वाई मान ले ये फिलहाल तो ये b के इक्वल है और दोनों ही यहाँ इंटीजर होंगे। a और b भी यहाँ इंटीजर होगा क्योंकि x और y इंटीजर है। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा a, और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा 5 और एक्स वाई की जगह पर आ जाएगा b इक्वल टू 9। चलिए मान लिया ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 देखिए आप, इक्वेशन 2 यहाँ पर क्या है, ये कुछ ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, हमने कंसीडर किया a के, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2xy के जगह पर हो जाएगा b, तो 2b इक्वल टू 5। तो ये एक और इक्वेशन बना, मान लिया ये है इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आप यहाँ इक्वेशन 3 को देखें तो हम इक्वेशन 3 को क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ से हम कर सकते हैं इक्वेशन जो आपको ये 3 दिख रहा है, ये कुछ ये दिख रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ से b का वैल्यू देखें तो b का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 5 माइनस बी इक्वल टू 9/a। तो फिर b इक्वल टू 5 माइनस 9/a, जहाँ हम कह सकते हैं a नॉट इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये जो b का वैल्यू है वो यहाँ से ले जाकर के यहाँ पर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें यहाँ से जो है a के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं पुट b इक्वल टू 5 माइनस 9/a इन
इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 5 9 बाई ए इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर हम पूरे इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस यहाँ 2a 5 माइनस 9 बाई ए इक्वल टू यहाँ 5a। तो यहाँ आगे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 10a और फिर यहाँ पर प्लस में 18 इक्वल टू 5a। तो यहाँ आगे कह सकते हैं ए क्यूब माइनस 10a प्लस 18 माइनस 5a इक्वल टू 0। तो ए क्यूब माइनस 15a प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए हम कह सकते हैं ए क्यूब माइनस 15a प्लस इसके देखिए 18 की जगह पर हम कुछ सेट करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ माइनस 27 प्लस 48 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ए क्यूब माइनस ये 27 की जगह पर लिख सकते हैं 3 क्यूब और माइनस यहाँ 15a माइनस में 15a और फिर यहाँ पर प्लस 45 इक्वल टू 0। तो इसका एक्सपेंशन कर दे आप a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 माइनस 15a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 और यहाँ माइनस 15 इक्वल टू 0। a माइनस 3 इंटू यहाँ ए स्क्वायर प्लस 3a और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a माइनस 3 ये 0 के इक्वल है। तो a किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हमें a का वैल्यू मिला। उसी तरह से अगर हम यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दें ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा a इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 9 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 33 डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ 33 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर हमें इंटीजर्स नहीं मिल पा रहा है, हमें इंटीजर्स चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ से हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो a इक्वल टू 3 लेकर हम चलेंगे। अब अगर a 3 है तो b किसके बराबर होगा, क्योंकि b जो है ये इसके इक्वल है तो हम यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें b इक्वल टू चाहिए तो b इक्वल टू हो जाएगा क्या 5 माइनस 9 बाई 3। तो b इक्वल टू 5 माइनस 3 तो b इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2। b का वैल्यू 2। तो अब यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। याद करें हमने यहाँ कंसीडर किया था कि x प्लस वाई ये a के इक्वल है और x इंटू वाई ये b के इक्वल है।
तो चूंकि a का वैल्यू 3 है तो x प्लस वाई 3 के इक्वल हो जाएगा, और एक्स वाई जो कि b के इक्वल है और b का वैल्यू 2 है, तो ये कुछ इतना हो गया। अगर आप यहाँ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आप किसी इक्वेशन में से जो है b का वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको x के रूप में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, अगर आप y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर आप इक्वेशन पाएंगे कि x के फॉर्म में जो दिखेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x के दो वैल्यू दिखेंगे, एक हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फिर x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x का यहाँ हमें दो वैल्यू मिल गया है। अब अगर x का वैल्यू जो है आप इनमें किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा, और जब x का वैल्यू यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 2 है, जब आप x का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ इस तरह से आपको वैल्यू मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जो है हम x पावर 7 प्लस y पावर 7 का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। देखें यहाँ से x के जगह पर चलिए 1 पुट कर दें तो 1 का पावर 7 प्लस y की जगह पर 2 पुट कर दें तो 2 का पावर 7। तो 1 का पावर 7 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 7 जो है ये हो जाएगा 128, और ये ऐड कर ले तो 129 आ गया। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें ये दो इक्वेशन दिया गया था और इनको सॉल्व करके हमें x पावर 7 प्लस y पावर 7 का वैल्यू पता करना था। हमने पता किया तो हमें मिलता है 129। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।